सरवरे कौनैन का फरमान है। सरवरे कौनैन का फरमान है। मुझ पे यारे गार का एहसान है। मुझ पे यारे गार का एहसान है। सरवरे कौनैन का फरमान है। अर्ज़ की सिद्दीक़ ने पेशे रसूल। अर्ज़ की सिद्दीक़ ने पेशे रसूल। मालो ज़र क्या जान भी कुर्बान है। मालो ज़र क्या जान भी कुर्बान है। मुझ पे यारे वार का एहसान है। और मिल गया खुद को लक़ब सिद्दीक़ का। मिल गया खुद को लक़ब सिद्दीक़ का। किस कदर बूबकर तेरी शान है। किस कदर बूबकर तेरी शान है। मुझ पे यारे गार का एहसान है। जानशीने मुस्तफा सिद्दीक़ है। जानशीने मुस्तफा सिद्दीक़ है। किस कदर अज़मत की ये बुरहान है। किस कदर अज़मत की ये बुरहान है। मुझ पे यारे गार का एहसान है। ए फरीदी उनकी शान पाक में। ए फरीदी उनकी शान पाक में। सानियस नैन आया कुरआन है। सानियस नैन आया कुरआन है। मिलके थोड़ा थोड़ा गुनगुनाए। सरवर कौनैन का फरमान है। सरवर कौनैन का फरमान है। मुझ पे यारे गार का एहसान। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात
जीनत बज़्म कायनात, सैयद सरवरा, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, हामी बेकसा, कायदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। पिछले जुमातुल मुबारक पर मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका इश्क़ रसूल पेश किया था। आज के इस मुख्तसर वक़्त में मैं हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका दौरे खिलाफत, ये एक बड़ा अहम मौजू है, तो आप इंशाअल्लाह तवज्जो से समाअत फरमाएंगे, बड़ा लुत्फ़ आएगा कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत और उसमें अहम कारनामे क्या थे। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल, जिसका सादा सा तर्जुमा ये है कि फ़तह मक्का से पहले वो लोग जिन्होंने अपना माल, अपनी जान, अपना सब कुछ खुदा की राह में कुर्बान किया, अल्लाह फरमाता है वो फ़तह मक्का के बाद खर्च करने वालों के बराबर नहीं है। वो लोग कि जब फ़तह मक्का हुआ तो उससे पहले जितने मुस्तफ़ा के नौकर थे, जिन्होंने माल पेश किया इस्लाम के लिए, जान पेश की, और जब मक्का फ़तह हो गया तो फिर कुछ लोगों ने माल और जान पेश की, तो अल्लाह फरमाता है माल तो दोनों का इस्लाम के लिए है, जान तो दोनों की इस्लाम के लिए है, कोशिशें, काबशें, मेहनतें दोनों की इस्लाम के लिए हैं, लेकिन दोनों के दर्जे बराबर नहीं हैं। फ़तह मक्का से पहले वालों के दर्जे और हैं और बाद वालों के दर्जे और हैं। अब ये तो फ़तह मक्का की बात है, और जिसने ज़िंदगी में सबसे पहले मुस्तफ़ा पे माल खर्च किया उसको हुजूर ताजदार सदाकत कहा जाता है। तो गोया कुरान पाक की ये आया करीमा वाज़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत और मकाम व मर्तबे को बयान कर रही है कि उन जैसा कोई नहीं जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले मालो दौलत खर्च किया। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़तह मक्का से पहले सिर्फ माल ही नहीं दिया था और या सिर्फ अपनी जान ही नहीं दी थी, बल्कि अर्ज़ किया आका मेरी औलाद भी तेरे लिए है, मेरा माल भी तेरे लिए है, मेरी जान भी तेरे लिए है। ये शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लामा इब्न हजर मक्की ने अस्सवाइक में इसको नकल किया, तवज्जो से सुने, बड़ा लुत्फ़ आएगा। अल्लामा इब्न हजर मक्की लिखते हैं 4 चीज़ें अबू बकर में ऐसी थीं जो मुस्तफ़ा के किसी सहाबी के अंदर नहीं थी। 4 चीज़ें अबू बकर के अंदर ऐसी थी। फरमाया एक वो चीज़ कि अबू बकर का जो नाम सिद्दीक था ये और किसी को सिद्दीक नहीं कहा जाता था। और अल्लामा इब्न हजर मक्की कहते हैं दूसरी उनकी शान ये थी कि गार में सिर्फ अबू बकर ही हुजूर के साथ रहे और सफ़र हिजरत में भी सिर्फ हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा के साथ रहे, इसमें कोई और अबू बकर का सानी नहीं है। और तीसरी बात फरमाया कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मुसल्ला इमामत पर अगर किसी को खड़ा होने की इजाज़त मिली थी तो वो वाहिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़
रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे, जिनको इजाज़त मिली थी और वो मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए थे। और आपके इल्म में होना चाहिए कि हुजूर के ज़ाहरी हयात में 17 नमाज़ें ऐसी थी जिनकी इमामत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाई थी। फिर अगली बात बड़ी काबिल तवज्जो, फरमाया एक शान अबू बकर की ये थी कि जो किसी और के अंदर नहीं थी। वो क्या? फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम नज़र किसी को नहीं आते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम नज़र किसी को नहीं आते थे, ये अबू बकर को भी नज़र नहीं आते थे, लेकिन जिब्रील की जो बोली होती थी वो मुस्तफ़ा के सब सहाबा में अबू बकर सुन लिया करते थे। ये शान है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि जिनको अल्लाह पाक ने बेशुमार खसलतों से नवाजा हुआ था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और बड़ी काबिल तवज्जो बात है, हुजूर विसाल के वक़्त कहाँ थे? हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में थे। वहाँ पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। हुजूर का सर अनवर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की गोद में था और जब विसाल हुआ तो विसाल की खबर फैल गई। अब इधर से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों के लिए एक लश्कर तैयार करके हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में भेजा था और उधर अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया। खबर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफ़ा करीम के हुजरे मुबारक पर पहुँचे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अंदर दाखिल हुए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। जिसका फजर का यार, जोहर का यार, असर का यार, मगरिब का यार, इशा का यार, जिसका गार का यार, जिसका सफ़र का यार, जिसका बचपन का यार, लड़कपन का यार, जवानी का यार और जिसका बुढ़ापे का यार, जिसका ग़ज़वा बदर का यार, ओहद का यार, हुनैन का यार, खंदक का यार, वो मुस्तफ़ा करीम को देखा तो आंखों से आंसू निकल आए। झुक कर कमली वाले की पेशानी का बोसा लिया। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक का भी बोसा लिया, बात कुतुब में है। और जब बोसा ले लिया तो उस वक़्त पूरी उम्मत को जिस बंदे ने संभाला था उसको ज़माना अबू बकर सिद्दीक़ कहता है। जलीलुल कदर सहाबी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने तलवार पकड़ ली और मुस्तफ़ा करीम के विसाल पे कहने लगे, अगर किसी ने ये कहा कि हुजूर दुनिया से चले गए हैं तो मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। सहाबा का ये आलम था, कोई दीवारों के साथ लग के रो रहा था। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैंने कमली वाले के विसाल पे दीवारों से भी रोने की आवाज़ों को सुना था। वो आलम था कि जब हर तरफ सहाबा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस वक़्त अगर किसी के मुंह से कोई जुमले निकल रहे थे तो उनको शरीयत के दायरे में रहकर जवाब देने वाली हस्ती को हुजूर ताजदार सदाकत कहा जाता है। यही बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत मसला पूछने के लिए आई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मामले के लिए अगर फिर आना हो तो आ जाना। तो अर्ज़ किया, आका अगर आपसे मुलाकात ना हो सकी, फरमाया अगर मैं तुम्हें ना मिलूं तो मेरे अबू बकर से मुलाकात कर लेना। और यही बात है बुखारी शरीफ में मौजूद है। सहाबा किराम के जो घर थे उनके दरवाज़े मस्जिद के अंदर खुलते थे। जैसे हमारे घर हैं तो हमारे दरवाज़े गलियों के अंदर खुलते हैं। सहाबा दरवाज़ा खोलते थे
तो कदम मस्जिद के अंदर आता था। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन दरवाज़ों को बंद करवाना शुरू किया। मेरे आका ने फरमाया ला यबक़यन्ना फिल मस्जिदी बाबुन इल्ला सुद्दा बाबु अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। फरमाया सब के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, अबू बकर तेरा दरवाज़ा बंद नहीं होगा, तेरा मस्जिद की तरफ खुला रहेगा। ये एक और बहुत बड़ी निशानी थी कि मेरे बाद जो खलीफा होगा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। और फिर उस वक़्त असहाबे रसूल, मुहाजिरीन, अंसार, ये सारे जब सकीफ़ा बनी सादा पे जमा हुए और वहाँ पे इन्होंने पड़ाव किया। अब खलीफा चुना जा रहा है। खलीफा किसको चुने? तो तमाम का जो मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला था वो इसी बात पे आया कि मुस्तफ़ा ने अपने होते हुए मुसल्ला भी अबू बकर को दिया और मुस्तफ़ा ने अपने होते हुए फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबा, तुम में से अफजल अबू बकर है, तुम में से सरदार अबू बकर है। फिर सब ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर के हाथ पे हाथ रख के कहा ऐ अबू बकर, तू दुनिया का भी हमारा इमाम है, तू दीन का भी हमारा इमाम है। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इधर बैत शुरू हुई, उधर आपके वालिद मोहतरम हज़रत अबू कुहाफ़ा बिन आमिर, उस्मान बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शोर सुना। फरमाया ये शोर कैसा आ रहा है? फरमाया ये शोर कैसा आ रहा है? बताया गया कि हुजूर ये आपके बेटे की बैत हो रही है। फरमाया किस बात पे? कहा कि उनको खलीफा बनाया जा रहा है। फरमाया मुझे ये बताओ मेरे बेटे की बैत पे कोई नाराज़ तो नहीं, सारे राज़ी हैं? कहा सारे राज़ी हैं। तो सिद्दीक़ अकबर के बाप ने क्या हसीन जुमले कहे। फरमाया ला मानिया लिमा आता आतल्लाहु वला मोती लिमा आता। जिसको अल्लाह इज्जत दे उससे कौन इज्जतें छीन सकता है? जिसको अल्लाह खिलाफत दे उससे कौन खिलाफत छीन सकता है? और देखो वज़ीर आज़म बनने के बाद, हाकिम वक़्त बनने के बाद हुजूर ताजदार सदाकत का पहला खुतबा था। वो खुतबा क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो जुमले कहे वो ये थे अस्सिद्क़ु अमानतुन वल क़िज़्बु ख़यानतुन। फरमाया सच्चाई अमानत है और झूठ खयानत है। ओ मेरे नबी के ग़ुलामों, जितनी देर तक मैं सीधे रास्ते पे चलता रहूं तुमने मेरे पीछे पीछे चलते रहना है, और जब मैं टेढ़ा हो जाऊं तो तुमने मेरी पैरवी नहीं करनी, तुमने अल्लाह रसूल की पैरवी करनी है। मुझे बताएं कौन है आज के ऐसे खुलाफा और कौन है आज के ऐसे वज़ीर आज़म? बल्कि आज तो वज़ीर आज़मों के साथ जाकर कुछ दीनदार भी अपना दीन का सौदा कर बैठते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी सदाकत पे और आपकी खिलाफत पे, आप जिस मैदान में भी खड़े हुए अल्लाह ने आपका कद बुलंद ही रखा है। खलीफा बने क्योंकि आप कपड़े का कारोबार करते थे, कंधों पे कपड़ा रखा, बेचने के लिए चले। रास्ते में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिल गए। कहा अबू बकर किधर जा रहे हो? कहा कारोबार करने जा रहा हूँ। कहा हज़रत आपको पता नहीं कि आप तो खलीफा बन गए हैं, रियासत को कौन संभालेगा? फरमाया फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या बनेगा, उनको कौन खिलाएगा? तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि चले हम सहाबा आपस में मशवरा करके बैतुल माल से आपका वजीफ़ा मुंतखब करते हैं ताकि रियासत का निज़ाम भी चलता रहे, आपके घर के मामलात भी चलते रहें। जब वजीफ़ा मुंतखब करने की बारी आई तो पूछा गया हज़रत कितना वजीफ़ा होना चाहिए? फरमाया जितना एक मज़दूर का वजीफ़ा है।
जितना एक मजदूर का वजीफा है इतनी मजदूरी होनी चाहिए। कहा मजदूर के वजीफे के बराबर आपका घर जो है इसके मामलात हल हो जाएंगे। फरमाया अगर मजदूर का घर चलता रहेगा तो नबी के यार का घर भी चलता रहेगा। कौन है ऐसे खुलाफा और कहाँ है ऐसी रियासत मदीना? ये थी वो रियासत मदीना जिसमें जनाब सिद्दीक अकबर ने ज़माने वालों को बतलाया ये मेरे नबी की तरबियत का असर है। हालांकि वो वज़ीर आज़म थे, हाकम वक़्त थे, वो जितना वजीफ़ा कहते उतना उन्हें मिल जाता। लेकिन कहा अगर मजदूर का भी गुजारा होता है तो ठीक है, उतने में अबू बकर सिद्दीक का भी गुजारा होता है। फिर मोहब्बत वाली गाल है कि पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया। वो कहते हैं मुसल्लम है ज़माने में वफा सिद्दीक अकबर की। 5 फरवरी याद, 5 फरवरी ये तो नहीं ना कि सुभान अल्लाह नहीं कहना। मुसल्लम है ज़माने में वफा सिद्दीक अकबर की। अब मिलके ज़रा पढ़े ज़रा, मुसल्लम है ज़माने में वफा सिद्दीक। सबकी आवाज़ है अबू बकर का नाम ले, झूम झूम के सिद्दीक अकबर का नाम ले। खुदा की कसम जो फरिश्ते सुबह के वक़्त मेरे नबी पे दरूद भेज देगा वो हुजूर अबू बकर पे भी दरूद भेज देगा, हजरत फारूक आज़म पे भी दरूद भेज देगा। मिलकर मुसल्लम है ज़माने में वफा सिद्दीक, नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक। मिलकर झूम झूम के नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक। और सदाकत में नजाबत में शराफत में अमामत में, सदाकत में शराफत में नजाबत में इमामत में हुई किसकी शोहरत जा बजा सिद्दीक। यार मेरे नबी का भी साल जब होने वाला था मेरे नबी ने एक लश्कर रवाना किया। मेरे नबी ने उस लश्कर का सिपह सलार हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब किया। तेरे मेरे नबी ने फरमाया रूमियों से जाकर जंग कर लिया। तवज्जो रखना मेरी तरफ, रूमियों से जाकर जंग कर लिया। ये लश्कर थोड़ा सा दूर गया, इसने जाकर पड़ाव किया। पीछे से खबर मिली सरकार का तो विशाल हो गया हुजूर तो पर्दा फरमा गएगा। ये लश्कर वापस आया। जब ये लश्कर वापस आया तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। मेरे लजपाला का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा हुआ। जनाजा क्या था, जैसे हमारे जनाजे होते हैं ऐसे जनाजे नहीं थे। और 10-10 बंदे आते जाओ, कमली वाले पे दरूद पढ़ते जाओ। ये मुस्तफ़ा का जनाजा था, यह मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा था। यार काबिल तवज्जो बात है, ये खिलाफत के मैं थोड़े से कारनामे पेश करने लगा हूँ, तवज्जो तलब बात है। वो लश्कर वापस आ गया। हजरत सिद्दीक पाक ने पूछा आप क्यों वापस आ गए हैं? उन्होंने कहा सरकार का विशाल हो गया है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक़्त तो कोई जुमला नहीं कहा, लेकिन जब मेरे नबी को
कब्र में उतारा गया, मुस्तफ़ा रोज़ा अनवर में चले गए। उसके बाद कुछ लोग जमा हो गए, उन्होंने कहा अबू बकर वो जो हज़रत उसामा का लश्कर था उसको रोक लो। फरमाया क्यों? उन्होंने कहा लोग ज़कात का इनकार करने लग पड़े हैं, मुस्तफ़ा का विसाल हो गया, लोग मुनकिर हो गए हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जो जुमले कहे वो बड़े हसीन जुमले थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं खुदा की कसम वल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु लौ अन्ना अबा बकरिन इस्तखलफा मा उबिदल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अगर मेरे नबी के विसाल के बाद अबू बकर जिंदा ना होते तो कोई भी खुदा की इबादत करने वाला ना होता। और ये अबू बकर का एहसान है, जब नए नए फितने निकले थे तो अबू बकर ने हर फितने के सामने इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया था। हर फितने के सामने इस्लाम हर फितने के सामने इस्लाम का परचम बुलंद किया। और बड़ी काबिल तवज्जो बात है, बड़ी काबिल तवज्जो। बाप फौत हो जाए तो बड़े बेटे पे जो जिम्मेदारियां होती हैं उसको पता होता है। मुस्तफ़ा करीम का विसाल हुआ, हर तरफ से फितनों का दौर। एक ग्रुप उठ गया, उसने कहा हम ज़कात नहीं देंगे। एक ग्रोह उठ गया, उन्होंने नबी होने का दावा कर दिया। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुमले क्या थे? फरमाया ओ मेरे नबी के सहाबा सुन लो वल्लाहि लौ अलिमतु अन्नसिबा तजुर्रु बिरिजली इल्लम अरुद्दहु मा रददतुहु अन वजहिन वजहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमले सुने। अबू बकर ने कहा अगर मुझे पता चल जाए जंगल से दरिंदे आ गए हैं, दरिंदों ने अबू बकर को पकड़ लिया गया, उन जानवरों ने अबू बकर को फाड़ना शुरू कर दिया गया। फरमाया सुन लो अगर वो मुझे घसीट के बाहर भी निकाल दे तो फिर भी उस लश्कर को नहीं रोकूंगा जिस लश्कर को मेरे कमली वाले आका ने भेज दिया गया है। फरमाया वो लश्कर जाकर ही रहेगा। इसलिए तो जमाना कहता कोई नहीं है तेरे बराबर सिद्दीक़ अकबर, मिलकर कोई नहीं है तेरे, और मिलकर झूम झूम के पढ़िए कोई नहीं है तेरे बराबर सिद्दीक़ अकबर, और कोई नहीं है तेरे बराबर सिद्दीक़ अकबर। गोया उस लश्कर को भेज दिया और वो लश्कर गया तो अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दा फरमाया। इधर एक ताबी थे हज़रत अबू रजा इमरान अलैहि रहमा। ये जो ताबी थे ये मदीना पाक में हज़रत सिद्दीक़ पाक की ज़ियारत के लिए आए थे। अब ये लश्कर रोकने का मशवरा किसने दिया था? इसमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। ज़कात के मामले के बारे में भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि सरकार का विसाल हुआ, अभी नया नया गांव है, आप लोगों पे तलवार ना उठाएं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने किसी की नहीं मानी। वो ताबी कहते हैं, ताबी वो होता है जिसने सियाबी की ज़ियारत की हो। वो ताबी कहते हैं कि मैं मदीना पाक में दाखिल हुआ तो मैंने कहा अबू बकर को देखना है। कहते मैं चलते चलते आया तो एक ग्राउंड था। फरमाया उस ग्राउंड में हुजूम लगा हुआ था, लोग मौजूद थे। दाएं भी देखा तो लोग मौजूद, बाएं भी देखा तो लोग मौजूद, आगे पीछे लोग ही मौजूद हैं। मैंने कहा देखा एक बंदा दूसरे बंदे का सर चूम रहा है।
और जो चूम रहा है वो जुबाने हाल से कह रहा है आना फिदाऊ का लौला अंता ला हलकना, मैं तुझ पे कुर्बान हो जाऊं, अगर तू जिंदा ना होता तो हम हलाक हो जाते, अगर तू जिंदा ना होता तो हम हलाक हो जाते। वो ताबी कहते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा बताओ तो सही मदीने वालों, और ये चूमने वाला कौन है और जिसका सर चूमा जा रहा है ये कौन है? लोगों ने बताया जो चूम रहा है ये उमर बिन खत्ताब है और जिसका सर चूमा जा रहा है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। कहा चूम इसलिए रहेंगे मुनकरीन ज़कात के खिलाफ हजरत सिद्दीक अकबर ने झंडा बुलंद किया तो उस वक़्त की बात है। उमर क्या रहेंगे अबू बकर अगर तुम जिंदा ना होते हम हलाक हो जाते। अबू बकर हर मैदान में मुस्तफ़ा की उम्मत को तूने सहारा दे दिया गया है। और फिर वो वक़्त भी आया काबिल तवज्जो, मेरे नबी की हदीस हुजूर ने फरमाया क्या ला तकूम सा, फरमाया क़यामत नहीं आएगी हत्ता उस वक़्त तक या खुरूजा सलासूना कज़्ज़ाबन, 30 लोग ऐसे होंगे जो झूठी नबूवत का दावा करेंगे। 30 लोग, फरमाया आखिरुहुम अल-अवर दज्जाल, उनमें आखिरी दज्जाल काना होगा। ये मेरे नबी ने अपनी ज़िंदगी में फरमाया। और मेरे नबी के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं एक दिन सरकार को ख्वाब आया और अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा तो ये बुखारी में मौजूद है। मुस्तफ़ा के दोनों हाथों पे सोने के कंगन हैं और मुस्तफ़ा ने अपने हाथों पे बोझ महसूस किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ महबूब इसको ज़रा अपनी फूंक लगाओ। मेरे मुस्तफ़ा ने फूंक मारी, वो कंगन गिर गए। मुस्तफ़ा जब बेदार हुए तो मेरे नबी ने फरमाया ये ख्वाब की ताबीर ये है 2 झूठे नबी आएंगे, एक अस्वद अंसी होगा, एक मुसैलमा कज़्ज़ाब होगा। और इस मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मेरे नबी की ज़ाहरी हयात में नबूवत का दावा किया था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जब खलीफा बने मुस्तफ़ा का विसाल हुआ, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ जब देखा तो 1 लाख बंदा इसके लश्कर का बन गया। 1 लाख बंदा इसके लश्कर का बना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन जंगे जमामा के लिए लश्कर को तैयार किया। कुर्बान जाऊं अबू बकर की शान पे जिसने ख़त्म नबूवत पे पहरा दे के ज़माने वालों को बताया ख़त्म नबूवत के नारे और होते हैं और इनके ऊपर पहरा देना ये और होता है। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने 11 झंडे लिए। दूजी कौम कहती झंडा कितों आया? 11 झंडे लिए आपने और 11 सिपा सलार निकाले। मैं नाम लिख कर आया हूं, सुने। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक झंडा उनको दिया। हजरत इकरमा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु अन्हु, ये अबू जाल का बेटा था लेकिन मुस्तफ़ा का नौकर बन के सहाबी बना, एक झंडा उसको दिया। हज़रत शर्जील बिन हसीना रज़ियल्लाहु अन्हु, एक झंडा उनको दिया। हज़रत सैयदना खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु, एक झंडा उनको दिया। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, एक झंडा उनको दिया। हज़रत हुज़ैफा बिन मोहसिन रज़ियल्लाहु अन्हु, एक झंडा उनको दिया। हज़रत उरफजा बिन हरसिमा, एक झंडा उनको दिया। हज़रत मान बिन जाबिर, एक झंडा उनको दिया। हज़रत सईद बिन मकरन, एक झंडा उनको दिया। हज़रत अला बिन हज़रमी, एक झंडा उनको दिया। हज़रत मुहाजिर बिन उमैया, एक झंडा उनको दिया। फरमाया तुम 11 सिपा सलार हो, तुम्हारे पीछे 11 कबीले होंगे। मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग करके उनको बता कर आना ताजदार ख़त्म नबूवत।
11 का लश्कर पे चला। और आपके इल्म में है ना कि हज़रत खालिद बिन वलीद के हेलमेट में मुस्तफ़ा का मुँह मुबारक होता था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले, इधर इनको भी पता चल गया। इन्होंने रास्ते में रास्ता रोकने के लिए, जैसे आजकल की हुकूमत शेलिंग कर देती है, इन्होंने रास्ता रोकने के लिए कुछ कबाइल को उठाया। उनमें एक कबीला था, उस कबीले ने अपना एक औरत को सिपा सलार बनाया, सलीमा उसका नाम था। वो औरत ऊँटनी पे सवार होकर आई और उसके इर्द गिर्द 100 मुहाफिज थे, 100 बॉडीगार्ड थे। लेकिन वो जिसकी हेलमेट में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक था, वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में झंडा था। आपने झंडा बुलंद किया और बुलंद करके कहा, हमारा रास्ता छोड़ दो, इसलिए कि हमें नबी के यार ने भेजा गया। लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक बार किया, उस औरत की ऊँटनी की टांगे काट के रख दी और वो जमीन पे गिरी, वो वांछले जहन्नम हो गई। वो जितने उसके साथ लश्कर वाले थे वो सारे दौड़ गए और खालिद बिन वलीद कहते रहे, ताजदारे खत्म नबूवत, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का कारनामा गया। आगे गए तो कबीला बनी तमीम के कुछ लोग थे, खालिद बिन वलीद ने उनका भी मुकाबला किया। इधर क्या हुआ, काबिले तवज्जो जंगे यमामा शुरू हो रही है। इधर एक सहाबी हज़रत इकरमा है, दूसरे सहाबी हज़रत शर्जील है। ये जिसके मुकाबले में है, मुकाबले में मुसलमा कज़्ज़ाब है, उसने झूठा नबूवत का दावा किया था। इनके पास 24,000 का लश्कर था, उस खबीस के पास 40,000 का लश्कर था। हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा जंग का पाछा पलट रखा गया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घोड़े को दौड़ाते आए, कहने लगा, मुसलमा कज़्ज़ाब जब मर जाएगा ये सारे का सारा लश्कर दौड़ जाएगा, वो भी मारते रहे, ये भी मारते रहे। इधर से खालिद बिन वलीद करीब आए, खुदा की कसम किताबों में मौजूद है, हजरत खालिद बिन वलीद ने जो नारा लगाया, या मुहम्मद आगो, या मुहम्मद आगो, आपके नारे की इतनी बरकत थी कि उसका सारा लश्कर दौड़ गया और आप उस पे गालिब आ गए। और जुबाने हाल से कहते रहे, मदद को आ गए जब भी पुकारा यार, और मिलकर मदद को आ गए जब भी पुकारा यार। और मैं लिख कर लाया हूँ, मकाना शिआरुहुम या मुहम्मदा, हो मुसलमानों की जंग में निशानी होती थी। क्या निशानी थी? वो मेरे नबी का नारा लगाया करते थे। इधर खालिद बिन वलीद ने नारा लगाया, उस नारे का इतना रौब था, नारे का इतना दबदबा था कि पूरा लश्कर उनके फौजियों पे गालिब आ गया। और मैं कुर्बान इस अदाए दस्तगीरी पे मेरे आका मदद को आ गए जब भी पुकारा। नारा लगा, ताजदार खत्म नबूवत। इधर मुसलमा कज़्ज़ाब वो एक दीवार के पीछे छुप गया, वो जिसने हुजूर ताजदार सदाकत के दौर में नबियों ने का दावा किया, वो दीवार के पीछे छुपा। इधर हजरत वाहशी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो जिन्होंने जब मुसलमान नहीं थे तो ओद के मैदान में मेरे हुजूर के सगे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को नेज़ा लगाया था। और जब ये मुसलमान हुए थे तो मेरे नबी ने फरमाया था, तेरे मुसलमान होने की मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन मेरे सामने मत बैठना, तो सामने बैठेगा तो मुझे चचा याद आ जाएगा। इसने दीवार के पीछे से उस मुनकरे नबुव्वत मुसलमा कज़्ज़ाब को
छोटा नेजा मारा जो उसके सामने से गया और पीछे से आर पार कर गया। और उस वक़्त जंगे यमामा में हजरत वाहशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नारा लगाया जो आज सुन्नियों का बच्चा बच्चा लगा रहा है, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, अजय तक लगा नहीं, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। और फिर बड़ी काबिल तवज्जो बात, मेरे नबी के दौर में जितनी जंगें हुई 259 या 261 सहाबा शहीद हुए, लेकिन एक सिद्दीक़ अकबर के दौर की ये जंग जो ख़त्म नबूवत के लिए लड़ी गई 1200 सहाबा शहीद हुए। पता क्या चला कि ये ख़त्म नबूवत कोई छोटा मसला नहीं है, ये ख़त्म नबूवत कोई आम सा मामला नहीं है। उधर मेरे नबी का विशाल हुआ, उधर सहाबा किराम को ये गम पहुंचा, उधर से फितने उठे, किसी ने ज़कात का इनकार कर दिया, किसी ने नबूवत का दावा कर दिया। कुर्बान जाऊं अबू बकर की फाहम फरासत पर और अबू बकर की सोच और सदाकत पर। आपने इस मामले में सब्र कोई नहीं किया। फरमाया तुम में से कोई भी अगर मेरे साथ चलने को तैयार नहीं तो ठीक है, अबू बकर अकेला तलवार लेके मुस्तफ़ा की अज़मत पे पहरा देता रहेगा। और मेरे भाइयों, फिर जब इनके विसाल का वक़्त आया तो मौला अली शेर खुदा को बुलाया, कहा अली मेरे करीब आओ। अली करीब आ गए। ये यारों की बातें होती हैं। करीब आए तो कहा अली तुझसे एक काम है। कहा अबू बकर क्या काम है? कहा मैंने तुझसे एक दरख्वास्त करनी है, मेरी एक आरज़ू है। कहा कौन सी आरज़ू है? कहा मुझे उन हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से तूने मेरे मुस्तफ़ा को गुस्ल दिया था। मुझे उन हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से तूने मेरे यार को गुस्ल दिया था। वो मेरे आका, वो मेरे मेहरबान आका को तुमने गुस्ल दिया। काबिल तवज्जो बात, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दिल में माज़अल्लाह अगर थोड़ी सी भी कोई बात होती तो आप इनकार कर देते। आपकी आंखों में आंसू आ गए। अबू बकर ये वक़्त आ गया 63 साल मेरे नबी की उम्र, 63 साल हज़रत सिद्दीक़ पाक की उम्र, आज उनका यौम विसाल गया। फरमाया मुझे उन हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से सरकार को गुस्ल दिया। और अली जब मेरी नमाज जनाजा पढ़ लो तो एक मेरी आरज़ू है, वो क्या है? हालांकि हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का था और आयशा सिद्दीक़ा बेटी थी हज़रत सिद्दीक़ पाक की। आयशा सिद्दीक़ा बेटी थी हज़रत सिद्दीक़ पाक की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी पूछ सकते थे, लेकिन कहा नहीं, जब मेरा जनाजा पढ़ लो मेरी मस्जिद को मुस्तफ़ा के रोज़े के दरवाजे के सामने रखना। और कौन कहता है नबी को खबरें नहीं? क्या कहते हैं आला हज़रत, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने मेरी चारपाई को रखना। और अली तुमने खुद कहना है, ये नहीं कहा किसी और से खिलवाना है। अली तुमने खुद कहना है आका आपका सफर का साथी कब्र का साथी बनना चाहता है, आपका गार का साथी आज मेज़ार का साथी बनना चाहता है। जुमले अगले सुन, कहा अगर दरवाज़ा खुल जाए तो मुझे अंदर ले जाना, और अगर दरवाज़ा ना खुले तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। और जब हज़रत अली पाक ने गुस्ल दे के जनाजा पढ़ के उसके बाद मस्जिद को रख के जिसमें पाक को रख के हज़रत अली पाक ने ये आरज़ू की तो मुस्तफ़ा के रोज़े का दरवाज़ा खुला। कब्र से आवाज़ आई अदखिलुल हबीब इलल हबीब, ओ छेती करो यार नू यार नाल मिला दो, यार को यार से मिला दो। और कोई ये ना कहे ये मन घड़त बात है, नहीं, मैं तुम्हें देवबंदियों के बहुत बड़े मौलवी, चोटी का मौलवी है मौलाना ज़करिया, उसने फ़ज़ाइल हज में इसको नकल किया कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के लिए मुस्तफ़ा के रोज़े का दरवाज़ा भी खुला, अंदर से आवाज़ भी आई यार को यार से मिला दो।
अब भी कोई काली भेड़ हजरत सिद्दीक अकबर पे तबर्रा करे तो याद रखो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया और बाकी लोगों ने तो पता नहीं कब जन्नत में जाना है, लेकिन अबू बकर और उमर तो अब भी जन्नत में है, अब भी जन्नत में है। और हजरत उमर बिन खत्ताब ने एक दिन अबू बकर को सामने खड़ा करके कहा, एक तो वो बात ना आप सबको याद है कि काश या अल्लाह तू मुझे अबू बकर के सीने का इकबाल बनाता, लेकिन एक बात आज मैंने तैयारी में पढ़ी, अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने लिखा, फारूक आजम ने कहा अबू बकर एक मेरी आरजू है, क्या? फरमाया जन्नत में जहाँ आप हो ना वहाँ मुझे ही ठिकाना मिल जाए। कहा वो क्यों? कहा इसलिए कि मेरी ज़िंदगी की आरजू है मैं जन्नत में रहूं तो अबू बकर तुझे तकता रहूं। और अबू बकर से किसी ने पूछा था तो कहा मेरी आरजू है रुखे मुस्तफ़ा सामने रहे, अबू बकर की आंखें खोली रहे। तो ये 4-5 जुमे मैंने हुजूर ताजदार सदाकत की बारगाह में अलग-अलग मौजू पे ये पढ़ाए, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे बयान मौजूद है, डाउनलोड करें, घरों में सुनाएं। आज ज़रूरत है बच्चों को अकीदे का सामान देने की, क्योंकि हर तरफ से माल लग रहा है और कई दौलत में अकीदे बदल रहे हैं। और दुआ किया करें अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे कमली वाले आका, उनके सहाबा, उनकी आल, उनके ग़ुलामों की ग़ुलामी में ज़िंदा रखे, और जब दुनिया से जाएं तो ईमान को सलामत लेकर जाएं। आज 5 फरवरी है, 5 बोलो 5 फरवरी कश्मीर डे क्या है यार? मैं ये जानता हूँ कि हमारे रैली निकालने से कश्मीरी बच्चियाँ जो उनको फाड़ा गया, चीरा गया, उनके टुकड़े किए गए, वो वापस नहीं आएंगी। बच्चों पे जो जुल्म हुआ वो वापस नहीं आएंगे। मैं ये जानता हूँ कि मैं नारा लगाऊँ कश्मीरियों से रिश्ता क्या, आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन इस नारे से आप कहेंगे कि उनका जो जुल्म हुआ वो वापस, मैं कहता हूँ नहीं आएगा। लेकिन क़यामत वाले दिन जब अल्लाह की बारगाह में सवाल होगा, मेरे बंदों पे जुल्म होता था, तेरा क्या किरदार था, उसमें तेरा क्या रूल था, और तू ये कहे कि मैं तो आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सका। मेरे नबी ने फरमाया कोई बुराई देखो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोकते ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं रोकते दिल में बुरा जानो। हमने बकिया नमाज के बाद दुरूद व सलाम से पहले अपनी जामिया मस्जिद से चौक जमीलाबाद तक और चौक से हाजीआबाद चौक तक कश्मीर बज़ौर शमशीर रैली सिर्फ इसलिए निकालनी है कि कश्मीर के लिए हमारी दिली आवाज़ है कि अल्लाह हमें कश्मीर अता फरमाए, अल्लाह कश्मीरियों को आज़ादी अता फरमाए। और ये याद रखें हमारे हाकिम ने तो कहा था आधा घंटा खड़े हो जाएं, है आधा घंटा खड़े हो जाएं। ये याद रखें आधा घंटा हो या घंटा हो, खड़े होने से कश्मीर नहीं मिलता। क्या कहा था हमारे एक शेर ने, मौलाना खादिम रिजवी ने, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था एक तकरीर मेरी करवाओ, उसके बाद फौज के सामने तकरीर हो, अगर दूसरे लम्हे कश्मीर ना मिले तो मुझे पकड़ लेना। और क्या कहा था डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब ने, फौज वालों अगर तुम्हारे पास नबी के नौकरों की कमी है तो 1 लाख नौकर मैं नबी के अपने शागिर्द मुरीद मुतवस्सिलीन देता हूँ जो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हुए कश्मीर में दाखिल हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों मैं आप सबको दावत दे रहा हूँ, बुज़ुर्गों को भी दावत, बच्चों को भी दावत, जवानों को भी दावत, बड़ों को भी दावत, छोटों को भी दावत। दावत किस लिए? आज छुट्टी है तो छुट्टी कश्मीर की थी, छुट्टी तो कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगाने हैं। कश्मीरियों से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कश्मीरियों से रिश्ता क्या? इदा का नारा लाओ कि मैंने पता लगे तुसी रैली च रहना वा। कश्मीरियों से रिश्ता क्या? आप सारे दोस्तों को दावत है, सारे दोस्त
ये और